एक बार नारद जी एक घर के सामने से निकल रहे थे कि उस घर की स्त्री ने उन्हें बुलाकर पूछा कि हमारी बहू को कोई संतान नहीं हो रही है, आप कृपया करके बताइए कि उसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं। नारद जी ने उसकी बहू का हाथ देखा और देखकर बताया कि माई, इसे इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक तो कोई संतान नहीं होगी। नारद जी तो ऐसा बताकर चले गए, पर भगवान की लीला अपरंपार है। संयोग से उसी समय एक अन्य संत उन्हीं के दरवाजे पर आकर रुके। ना मालूम उनके मन में क्या आया, उनके मुख से निकला, कोई भूखे संत को रोटी खिला दो, जो मुझे 1 रोटी देगा भगवान उसे 1 संतान देगा। माई ने सुना तो बोली, महाराज आप भोजन ग्रहण करें। बात रही संतान की, जो भाग्य में ही ना लिखा हो वो होना कैसे संभव है। संत कई दिनों के भूखे थे, 7 रोटी खाकर आगे की ओर चले गए। भगवान की लीला, उस बहू के 7 वर्षों में 7 संतान हो गई। 7 बरस बाद नारद जी दोबारा उधर से निकले। उस आंगन में 7 बालक को खेलते देखकर उसी माई के पास रुककर पूछे, ये बालक किसके हैं माई? माई ने बताया कि ये बालक तो उसी बहू के हैं। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ तो नारद जी भगवान के पास जा पहुँचे। भगवान तो सब जान ही रहे थे। वे सिर दर्द का बहाना कर लेट गए। नारद जी ने देखा तो प्रसंग भूलकर दर्द का उपाय पूछा। भगवान ने कहा, यदि कोई संत अपना कलेजा काट कर दे दे तो यह दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी स्थान स्थान भटके पर किसी ने भी कलेजा नहीं दिया। भगवान ने नारद जी को खाली हाथ आते देखा तो कहा कि असली दाता के पास तो तुम पहुँचे ही नहीं। जाओ, अमुक स्थान पर एक संत रहते हैं, उनसे मांग लाओ। नारद जी पहुँचे तो वे वही संत थे जिन्होंने माई को संतान होने का वचन दिया था। उन्होंने जब नारद जी से सुना कि प्रभु के सर में दर्द है और अगर किसी संत का कलेजा काट के दिया जाए तो उनका सर दर्द ठीक हो सकता है, इतना सुनते ही उस संत ने अपना कलेजा काट कर नारद जी को दे दिया। नारद जी पुनः भगवान के पास पहुँचे तो देखा कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और वही संत उनके साथ बैठे हैं। भगवान बोले, नारद, जो संत मेरे लिए अपना कलेजा काट कर दे सकता है, यदि उस संत का वचन पूरा करने के लिए मैंने माई को 7 संतान दे दी तो कौन सा अपराध कर दिया। जो भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए भगवान ही सब कुछ है, भगवान भी उस भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।